नमस्कार दोस्तों, चैनल न्यूज नशा में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश गुप्ता। पहलगांव हमले के बाद पूरा देश सन्न है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें किसी भी सैन्य गतिविधि का लाइव टेलीकास्ट करने की मनाही की गई है। विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थिति की गंभीरता बताई है। और उधर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या देश एक बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक शख्स चुप है, वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ना तो उन्होंने राष्ट्र को संबोधन किया है और ना ही सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए हैं। सिर्फ एक चुनावी रैली में बिहार से उन्होंने 2 लाइनें कही और बात खत्म। तो सवाल यह है कि क्या पहलगांव के 26 शहीदों को न्याय सिर्फ चुनाव प्रचार के मंचों से मिलेगा? आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रही है वरिष्ठ पत्रकार निशा शर्मा। निशा शर्मा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। निशा जी, सवाल ये है कि जो केंद्र सरकार ने मीडिया को किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई ना करने के लिए जो लाइव कवरेज है ना करने की एडवाइजरी जारी की है, आपको क्या लगता है कि ये सुरक्षा का मुद्दा है या मीडिया पर कंट्रोल है, और या फिर और इसके अलावा एक मुद्दा हो रहा है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर चुप क्यों है? देखिए महेश जी, बात ऐसी है तो ये सुरक्षा का मुद्दा, और इस सुरक्षा को लेकर ये जिम्मेवारी भी बनती है प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की, कि कोई लीकेज बाहर ना जाए। हालांकि कुछ ये सामने आ रही हैं तस्वीरें, कैसे सैन्य जो है हमारी इधर से तैयारी में जुटी हुई है। जिससे मतलब बहुत सी ऐसा लगता है कि ये शायद युद्ध की तैयारी हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का ना बोलना या चुप्पी साधना यही संकेत देता है कि शायद सुरक्षा की वजह से इन सबको गोपनीय रखा जाता है। पहले भी, इससे पहले भी जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे वो बांग्लादेश का हुआ हो या कुछ हो, आप इंदिरा गांधी जी को की उदाहरण ले लीजिए कि उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से, युद्ध होना था जबकि मार्च में, जबकि हो करवा दिया दिसंबर। उन्होंने सेना चीफ से सिर्फ सीधी बात की और उससे एक रणनीति तैयार की और उसके ऊपर अमल किया। तो इसलिए मैं इसको देखते हुए कि मुझे लगता है कि शायद पीएम मोदी या गृह मंत्री अमित शाह जी की शायद यही रणनीति हो कि उसको मीडिया कर्मियों से दूर रखा जाए। रही सवाल और मुद्दों की कि वो उन्होंने अभी तक चुप्पी क्यों साधी हुई है। चुप्पी साधना मुझे लगता है महेश जी, शायद आपका इशारा पहलगाम की को लेकर जो नरसंहार हुआ है उसकी ओर होगा। तो मैं यही कहूंगी कि देखिए, चुप नहीं रहना चाहिए उनको, क्योंकि देखिए एक आज जो है देश, वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, मन की बात में भी उन्होंने कहा कि आज देश पूरा मेरे साथ है। अंतरराष्ट्रीय जो है वो भी देश मेरे साथ हैं। उन्होंने भी मुझे सहयोग देने की बात कही है। लेकिन ऐसी स्थिति में, जबकि जहां नरसंहार हुआ है पहलगाम में, वहां के लोग भी, मुस्लिम समुदाय के लोग भी चीख चीख के ये कह रहे हैं कि हमें न्याय दिलाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें न्याय दिलाए। जो लोग आए थे उनसे बदला लिया जाए, और प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी से वो गुहार लगा रहे हैं कि हमें न्याय दिया जाए, यानी कि वो उनके साथ हैं, तो फिर प्रधानमंत्री को चुप्पी नहीं साधनी चाहिए। जी जी महेश जी। इसमें आप एक चीज और भी देखिएगा कि प्रधानमंत्री जो है इस घटना के अगले दिन कहीं गए, कहीं कुछ नहीं बोला, लेकिन जाकर जब बोला तो बिहार में जो चुनावी रैली में बोला। तो क्या इस प्रकार की घटना पर भी जो है कोई राजनीति उचित है? देखिए, ये तो एक मेरे हिसाब से तो एक राजनीति की बदलती तस्वीर है कि आज रैलियों में ये जो शोक व्यक्त या ये दुखद ये घटना को वो किया जाएगा। तो बात तो यहाँ आती है कि अगर प्रधानमंत्री जी एक राष्ट्र के नाम संदेश भी दे देते इस उसको घटना को लेकर, तो भी बहुत बड़ी बात होती। आज जो विपक्ष है, पूरा विपक्ष, आज उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने, कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए
उमर अब्दुल्ला जी ने, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक विशेष सत्र बुलाया और किस ढंग से, आप भी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, किस ढंग से उन्होंने संवेदना प्रकट की, जबकि उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी नहीं थी वहां पर। उनके पास वो ताकत नहीं है जो वो एक वहां पर सिक्योरिटी गार्ड या होम गार्ड या पुलिस वाला वहां तैनात कर सके। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक अपना एक अच्छे नेता होने का एक प्रमाण दिया, ऐसा करके कि मैं उन लोगों से माफी मांगता हूं कि मैं उनकी सुरक्षा नहीं कर सका। वो जब ये बातें कह रहे थे, उनके यानी कि उनको लग रहा था कि वाकई वो इससे बहुत दुखी, इस घटना से बहुत दुखी है। तो ऐसे ही प्रधानमंत्री को अपना बड़ा दिल दिखाते हुए या गृह मंत्री को बड़ा दिल दिखाते हुए, देखिए खामियां आज तक इतने एक हफ्ता हो ही गया, लेकिन आज तक क्यों जिम्मेवारी तय नहीं हुई, क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी तय की गई? एक मान लिया उन्होंने ये कहा कि खामी ये तो हुई है, चूक तो हुई है, लेकिन चूक किससे हुई है ये तो बताना चाहिए। चूक हुई है किससे हुई है? तो ये अगर प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी, जिनका ये फर्ज बनता है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, गृह मंत्रालय से सीधा जुड़ा हुआ है ये, तो उनको ये, अगर देखें हमारे यहाँ ये कहते हैं कि माफी मांगने वाला बहुत बड़ा माना जाता है, चाहे गलती है चाहे नहीं है। हालांकि उन्होंने हल्के उसमें ये कह दिया कि हमारे से चूक हुई है, लेकिन अभी अकाउंटेबिलिटी नहीं तय की गई कि किससे हुई है, क्यों हुई है चूक। ये अगर वो फिर भी उसके बावजूद भी अगर अपनी खामी को जनता के आगे रखते हुए माफी मांग लेते, तो वो बड़ा दिल उनका दिखता, लोगों को उनको हौसला मिलता। उनको मैं ये नहीं कहती कि वो अपनी रणनीति बताएं लोगों के आगे कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन एक हौसला देना, एक उनके साथ, उनको ये लगता है कि हाँ, हमारे जो मुखिया हैं देश के, हमारे साथ खड़े हैं, हमारे गृह मंत्री हमारे साथ खड़े हैं इस दुखद घड़ी में। जी हाँ, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी में जो पुलिस है वो उपराज्यपाल को रिपोर्ट करती है, अर्धसैनिक बल सेना वो गृह मंत्री को करते हैं। उसके बावजूद उमर अब्दुल्ला साहब जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खेद प्रकट किया, माफी मांगी। उन्होंने कहा मुझे बेहद दुख है, बेहद खेद है कि हमारे राज्य में हमारे मेहमान में लोग हैं और हम उनको जो है बचा नहीं सके, जबकि उनका ना पुलिस पे कोई कंट्रोल है, ना सैनिक बल और सेना किसी पे भी नहीं है, और शाह की तरफ से कहीं कुछ नहीं आया है। इवन आप देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो भी जो है कश्मीर जाके नहीं मिले। ऐसे में जब ये कहा जाता है कि कश्मीर कि कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ रुख रखते हैं या कुछ एक विशेष विचारधारा रखते हैं, लेकिन ऐसे समय में एक अच्छे प्रशासक का ये भी काम होता है कि जो खिलाफ लोग हैं उनको भी अपना बनाना। और एक बहुत अच्छा मौका था कि आप जो, अगर आप लोग को लगता है कि कुछ लोग खिलाफत हैं या ज्यादा लोग खिलाफत करते हैं, तो आप उनको अपना बना सकते थे, और वाकई में बनते। आप देखिएगा कि लोग बने हुए हैं वहां पे, लोगों ने बचाया हिंदुओं को। राजपूत साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो कुछ हुआ में बेहद दुख है इस बात का। तो इस पर मोदी जी भी वहां पे नहीं गए, जो शाह हैं वो भी किसी प्रकार की कोई माफी का खेद नहीं जता रहे हैं, तो ये, और ना ही कोई जिम्मेदारी फिक्स कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब अटल बिहारी जी की सरकार थी वर्ष 2000 में, तब भी पहलगांव में अटैक हुआ था, 20-22 लोग जो है वो मारे गए थे पर्यटक। तब एक कमेटी बनाई गई थी, जो वरिष्ठ अधिकारी थे सेना के, उनकी अध्यक्षता में उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक नहीं आई। किसकी जिम्मेदारी फिक्स होनी है? कुछ नहीं हुआ। वही सिस्टम यहाँ भी देखने को मिल रहा है हमें। जी देखिए, आपने शायद सुना ही होगा, जो मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई जो पहलगाम में, कश्मीर में शांति हुई थी, लोग बड़े शांत प्रिय उससे ढंग से रह रहे थे, अपना कारोबार करने में लगे हुए थे। तो जब वो ये मान रहे हैं कि वहां पर जो वहां के लोग हैं वो इस ऐसी मतलब घटना में शामिल नहीं है, तो फिर वो किस बात की, बल्कि उनको वहां जाना चाहिए था, उनके साथ खड़े होना चाहिए था और उनको कहना चाहिए था, उनको अपना बनाते। वो आज वही लोग आज भी चीख के कह रहे हैं कि हम देश के साथ हैं, हम उन लोगों के साथ नहीं हैं जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है।
तो ऐसे में तो प्रधानमंत्री जी को दौड़ दौड़ कर ये बात उनको अपने गले पेट लगाना चाहिए था, जिससे उनको हौसला भी मिलता और उनका साथ और दोगुना हो जाता। रही बात तो ये लग रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो कह रहे हैं हमें सहयोग की। देखिए महेश जी, सहयोग और समर्थन में ना बहुत फर्क होता है। यस, बिल्कुल ठीक बात। सहयोग देना एक अलग बात होती है, समर्थन देना। आज जो है हालात है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, आप भी किसी से छिपा नहीं है, और चाहे वो रूस हो या यूक्रेन हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो। अमेरिका ने क्या बयान दिया कि आपसी बातचीत से हल किया जाए मामला। अब समझ रहे हैं इस बात को, क्या क्या है, यानी कि सहयोग तो है, समर्थन अभी अंधेरे में लटक रहा है। ठीक है ना। तो जब हालात ही ऐसे हैं, अजीबोगरीब हालात पैदा हुए हैं, और ऐसे में उन्हीं का सांसद जिसने पहले, निशिकांत दुबे जी, जिसने पहले ऐसा बयान दिया था, अब फिर वो इस मुद्दे पर एक पाकिस्तान को लेकर, जबकि प्रधानमंत्री जी ने आज तक या गृह मंत्री जी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उस सांसद ने, उन्होंने कहा जी इस 2025 के अंत तक पाकिस्तान का नक्शे से नामो निशान मिटा दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा ये बयान जो है ना, ये मामूली नहीं समझना चाहिए, सामान्य नहीं समझना चाहिए, बहुत बड़ा आपत्तिजनक मेरे हिसाब से और चिंताजनक बयान है। चिंताजनक है, चिंताजनक क्या सर? चिंताजनक है कि क्यों मोदी जी को, चलो और कुछ नहीं, उन्हीं को, गृह मंत्री जी को पूछना चाहिए कि भाई इस बयान के पीछे तुम्हारी क्या मंशा छिपी हुई है, क्या इसके पीछे ये मंशा है कि भी युद्ध की वो है। देखो माकूल जवाब होना बनता है, देश को बताना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो ओपन ही ये बयान दिया है, ओपन ही ये बयान दिया है। तो ये देखिए कि क्यों दिया गया, ये क्या युद्ध होगा, क्या इस युद्ध कितना कारगर है इस मौके पर होना, जबकि दोनों देश न्यूक्लियर हैं। ठीक बात है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बड़ा चिंताजनक बयान है, इसको सामान्य नहीं लेना चाहिए, कम से कम इसी पर और नहीं कुछ। गृह मंत्री जी अपने सांसद 3 बार वो चुने गए हैं और जिम्मेदार सांसद है, उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, ऐसे खासकर ऐसे मौके पर। वो ये भी समझ लो कि भी वो अपने पीएम प्रधानमंत्री जी की लाइन पर ही चल रहे। प्रधानमंत्री जी ने तो या गृह मंत्री जी ने अभी तक पाकिस्तान का नाम लिया नहीं, तो उन्होंने कैसे ले दिया, और वो भी ये कह दिया कि नक्शे से गायब कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात। और नक्शे से गायब करना का ये जो बयान है, और आप सांसद हैं जो 4 बार चुने गए हैं, और इतना गैर जिम्मेदार बयान आप कैसे दे सकते हैं? और जो भी कुछ होता है वो प्रत्यक्ष होता है, आमने सामने होता है, उसका इंतजार किया जाता है, मुंह से नहीं बोली जाती हैं बातें कभी, क्योंकि मुंह से वाली बातें बहुत भारी पड़ जाती है। जी एक तरफ तो ये गाइडलाइन जारी की जाती है कि सेना को लेकर कुछ भी नहीं लीक होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, मैं उनकी इस बात को लेकर मैं उनके साथ, मतलब मुझे भी अच्छा लगता है कि नहीं, रणनीति की जो सेना की रणनीति होती है वो एक इतनी गोपनीय होनी चाहिए कि कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। मैं उनके जो कारगिल युद्ध था उसमें मीडिया वाले वहां पे गए थे, और वहां पे एक महिला जो एक पत्रकार थी और एडिटर लेवल की थी, और उन्होंने जब शूट किया था तो उनकी लाइट चली थी, और वहां से उसी जगह पे उन्होंने बम मारा था दूसरी तरफ से, वहां पे कई सैनिक हमारे शहीद हो गए थे। तो मीडिया को तो जाहिर सी बात है, ये कवरेज है। अब इसको क्या लाइव दिखा रहे हैं आप इसको, ये कोई फिल्म थोड़ी ना चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं इस उनके बयान से तो मैं राजी हूँ कि समर्थन करती हूँ कि वो गोपनीय रखनी चाहिए उनको रणनीति, लेकिन जो ऐसे बयान उनके सांसद दे रहे हैं उनको लेकर देश के आगे तस्वीर साफ करनी चाहिए कि क्यों वो ऐसे बयान दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। एक आखिरी चर्चा और करना चाहेंगे कि सर्वदलीय बैठक हुई सबने, जाहिर सी बात है इससे कोई मुद्दा नहीं, और 7 दिन हो चुके हैं, अभी भी पूरे देश में मीडिया में आप देखेंगे
कोई मुद्दा बिल्कुल नहीं चल रहा है, सिर्फ पहलगाम ही चल रहा है और भारत पाकिस्तान का जिक्र चल रहा है। जितने भी देश की बड़ी से बड़ी समस्याएं सब इस समय का जो है मीडिया से गायब हो चुकी हैं। अब ऐसे समय में जो सर्वदलीय बैठक थी, प्रधानमंत्री उसमें नहीं गए। तो क्या आपको लगता है कि कोई उनकी रणनीति है, कोई पॉजिटिव उनकी प्लानिंग थी है, या ये सिर्फ जो विपक्ष के उनके सवालों से बचने का उनका एक प्रयास था? देखिए, सर्वदलीय बैठक की जहां तक बात है, मेरे हिसाब मुझे ये लगता है पीएम साहब को आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए, आज भी आना चाहिए। और क्योंकि देखिए, जब वो खुद ही ये मान रहे हैं कि सभी विपक्षी दल, सभी पूरा देश में उनके साथ हैं, तो विपक्षी दल को भी चाहिए, ये अधिकार है कि वो एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर ये प्रमाण दे सके कि हम आपके साथ हैं। इसमें मुझे नहीं लगता सर्वदलीय बैठक को भी गोपनीय रखा जा सकता है, गोपनीय रखा जा सकता है। पहले जो है गृह मंत्रालय से ये भी सूचना दी जब सर्वदलीय बैठक होनी थी कि जिन पार्टियों के सांसद की संख्या 5 से कम है हम उनको नहीं बुलाएंगे, क्योंकि काफी लोग हो जाते हैं, काफी विचार हो जाते हैं। लेकिन फिर बाद में जब इस पर आपत्ति उठी, हर किसी ने बोला कि अभी हम भी तो देश के नागरिक है और हमें भी देश की चिंता है और देश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो फिर से वह जो 5 जो जिनके पार्टी के 5 से कम सांसद थे उनको भी इसमें आमंत्रित किया गया था। लेकिन अब देखिए, प्रधानमंत्री नहीं गए और सभी लोग कह रहे हैं, एकजुट होकर कह रहे हैं कि हम पूरे देश के साथ हैं, इस मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं। चलिए निशा जी। जी देखिए महेश जी, मैं यही कहूंगी कि सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, उनको पीएम साहब को आना चाहिए था, आज भी वो बुला सकते हैं। देखिए, विशेष सत्र की मांग की जा रही है, विशेष सत्र इसलिए भी बुलाने की मांग कर रहे हैं ताकि जो वहां हुआ, जो लोग मारे गए, वो शहीद हुए, तो उनको हर एक क्षेत्र से जहां जहां से वो शहीद हुए हैं उनके लोग भी तो उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसा तो है नहीं कि वो अपने अपनी जगह दे देंगे, एक विशेष सत्र बुलाने की जरूरत है। और वहां पर देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात होगी कि जो प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी के खिलाफ जाती हो। एक श्रद्धांजलि दी जाती है, एक अपना एक आदान प्रदान होता है, क्वेश्चन का और आंसर का आदान प्रदान होता है, और एक नई रणनीति तैयार की जाती है। जरूरी नहीं उसको सार्वजनिक किया जाता है, वो भी गोपनीय रखी जा सकती है। अगर वो इससे जुड़ी हुई चीजें हैं तो वो भी गोपनीय रखी जा सकती हैं, ऐसी बात नहीं है, रखी गई है, पहले भी रखी गई है तो रखी जा सकती है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि वो विशेष सत्र बुलाने में या सर्वदलीय बैठक बुलाने में या बुलाई गई थी तो वहां पर प्रधानमंत्री जी नहीं आए। मैं ये नहीं कहती कि प्रधानमंत्री जी को दुख नहीं है, इस घटना का दुख होगा, लेकिन जाहिर करने के लिए उनको आगे तो आना चाहिए, आगे आना पड़ेगा, उनको आगे आना चाहिए। देखिए, दुख अगर वो अच्छे को जाहिर करने के लिए अपना श्रेय लेते हैं तो दुख को जाहिर करने के लिए भी उनको आगे आना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत एक वो है, सलाह कह लो या कुछ ही इसको कह लो, मेरे विचार कह लो इसको, ठीक है ना। तो उनको आगे आना चाहिए दुख जाहिर करने के लिए। तो ये उनको सर्वदलीय बैठक में भी आना चाहिए था, ये विशेष सत्र भी बुलाना चाहिए। जैसे अमर अब्दुल्ला जी ने एक बहुत बड़ा दिल अपना निकाल कर रखा, ऐसे ही प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को करना चाहिए। और साथ ही जो उनके कुछ सांसद हैं उनको भी अपनी जुबान पर जो है अंकुश लगाना चाहिए। बिल्कुल, उनको लगानी चाहिए, उनको रोकना चाहिए इन चीजों के लिए कि ऐसे बयान, ऐसे मौके, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये एक खलबली मचा देते हैं देश में। एक हिंदू मुस्लिम करके जो सांप्रदायिक दंगे फैलाए जा रहे हैं, ये मैं तो इसको भी कहूंगी ये भी गलत है। आज देश को जरूरत है, जबकि देश साथ खड़ा है, आज देश को जरूरत है एकजुटता दिखाने की। ये सर्वदलीय बैठक और विशेष सत्र बुलाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? ताकि दिखाया जा सके कि हम एक हैं इस मुद्दे पर। अगर पाकिस्तान का पूरा देश एक है, सभी नेता इस मुद्दे पे एक हैं, हम सब वाकई में एक हैं
आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद जी, धन्यवाद महेश जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।